आदाब। मैं डॉक्टर शुएब आलम खान। एक बहुत अच्छा खूबसूरत केस है, बड़ा चैलेंजिंग, जो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको अपनी हिस्ट्री भी हमने बताया था। तो मैं बहुत से चैरिटेबल में भी बैठा हूँ। मैं यहाँ से चैरिटेबल यूपी भी जाता था, गोरखपुर पटरौना में भी 2-3 साल बैठा। 500-500 आदमी का भीड़ लगा रहता था। हमको वहाँ के पेशेंट बैठाते थे महीना में 2 दिन। और फिर इधर भी कोलकाता में भी बैठते थे। अभी नहीं बैठ पाते, टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत सी फेसबुक से भी पहले बहुत से केसेस रहे, तो रिकॉर्ड में भी सब थे। तो मैं आस्ते आस्ते जो जो अल्लाह ने सक्सेस दिया उसको आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बड़ा ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक है, और फेल भी होते हैं बहुत सा, फिर उसको ठीक करते हैं। तो एक 28-29 बरस की फीमेल का केस है, बड़ा ट्रेमेंडस है। अभी 1-2 हफ्ता पहले वो फैमिली पूरी आई थी, वो दिखाती है हमको। 8-10 साल पहले भी दिखाया था लोग, अब बाल बच्चे हैं। तो उस फैमिली में बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त केस है। होम्योपैथिक को, हमारे जो फॉलोवर हैं, आपको होम्योपैथिक को जिंदा रखना है। देखिए, हम जो मेरे फॉलोवर 30 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को मेरा सेमिनार है लाइव। वो मैं बोलूँगा आने वाला 30 तारीख को, 31 और 1 तारीख को। मैं उसमें सल्फर बोल रहा हूँ, बहुत फेवरेट ड्रग है मेरा। सल्फर और ह्यूम केसेस भी बोलूँगा। सल्फर मेरा आप लोग मिस मत कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको बड़ा ताज्जुब आता है, कॉन्टैक्ट नंबर पर दिया हुआ है, फिर भी लोग पूछते हैं कैसे। कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिएगा, वो सब बता देगा। आप लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें आप लोग घर में बैठ के सुनिएगा। 8 से 9 बोलते हैं हम। नहीं आपको फुर्सत देते रहा तो मेरा जो स्टूडेंट है वो आपको 4-5 दिन वीडियो देगा, दूसरा दिन तीसरा दिन भी सुन सकती है। बहुत बड़ा एडवांटेज है, अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग उसको मिस ना करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। पेएबल भी है तो उसमें ये ना करें आप। मेरा बहुत कीमती ड्रग है, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए हम आपको केस बताते हैं। बड़ा चैलेंजिंग, बहुत खूबसूरत केस है। और जो होम्योपैथिक में होता है, हर इनक्योरेबल क्योरेबल हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के जरिए। अभी मैं गया था 1 हफ्ता पहले राजधानी से शिमला, ऑटिज्म का केस देखने गया था। अभी महीना भर हो रहा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दवा पहले भी 1 हफ्ता चला है, 3-4 हफ्ता की दवा। अभी उनकी मम्मी ने कहा है बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम वीडियो सब है हमारा। जब उनसे परमिशन होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा। मम्मी का कहना है कि बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए हम ये केस बताते हैं। 28-29 बरस की एक फीमेल का केस है, जिसको 4-5 साल शादी में शायद हुआ था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो गायनेकोलॉजिस्ट लोगों ने देखा, उन्होंने कहा उनको ओवेरियन सिस्ट था। तो ऑपरेशन हुआ तो फिर सिस्ट आ गया, मल्टीपल बड़ा सिस्ट। और बड़ा पीरियड भी ठीक से नहीं, बड़ा पेनफुल पीरियड होता था, बहुत पेन होता था लोअर एब्डोमेन में। तो गायनेकोलॉजिस्ट का भी उन लोग का कहना था कि जब तक ये
ट्यूमर ग्रोथ ठीक नहीं होगा तो बच्चा मुश्किल है। उन लोग भी ट्रीटमेंट कराया, फिर हमारा भी ट्रीटमेंट चालू हुआ। चालू होने के बाद बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट होना शुरू हो गया। 15 दिन के बाद ही पेन में काफ़ी कमी आ गई। तो हमने ट्रीटमेंट जारी रखा। फिर हमने 3 महीने के बाद उनको बोला आप सोनोग्राफी कराए। 3 या 4 महीने के बाद उन्होंने कराया, शायद कराया। तो जो सिस्ट था वो फिनिश हो गया, नॉर्मल स्टडी है, खत्म हो गया। तो लोग बड़े खुश हुए। बोला और ट्रीटमेंट मेरा जारी रहा। कुछ दिन के हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट से फिर कंसल्ट कीजिए, तो उन्होंने दिखाया, बोला हाँ अच्छा है। फिर हमने ट्रीटमेंट जारी रखा। 6ठा या 7वां महीना में हम बोला शायद कोई अभी सिस्टम हो गया है और कोई निडिल रहता है और पीरियड के टाइम वो लोग चेक करने से मालूम हो जाता है प्रेगनेंसी का। तो उन्होंने जब चेक कराया 6ठा या 8वां महीना में, तो प्रेगनेंसी आ गई। ट्रेमेंडस, फिर बच्चे हुए। आई प्रिस्क्राइब अम्ब्रा ग्रेशिया। फर्स्ट हमने 200 दिया था, फिर पोटेंसी बढ़ी। 10 m के बाद बच्चा डेवलप हुआ, बच्चा आया। तो आई प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल वे, फॉलो अप ऑफ प्रोविजन 153। ऑर्गेनन जब आप पढ़ेंगे तो हैनीमैन ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। वो क्या था लेडी का कि मैंने उनके हस्बैंड से बात किया। फिर मैंने जब बच्चा नहीं होता था तो अपने माँ के साथ आई थी, वो नैयर में थी। तो उनकी बड़ी बहन माँ से हमने जब केस टेकिंग किया, केस टेकिंग के दौरान ये लेडी का क्या था कि प्रेजेंस ऑफ अदर एंड पीपल even to nurse unbearable in एलेंस की नोट बैक्टीरिया मेडिका फर्स्ट पेज में। आप नीचे बीच के लाइन में आइएगा तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंड पीपल इवन टू नर्स, इवन टू माँ बाप भी जो नर्स है, जो दिन भर साथ रहते हैं, देखते हैं, उनसे भी शर्म, उनके सामने भी पेशेंट इज अनबियरेबल, बोल्ड लेटर, इवन टू नर्स। तो जब हमने केस टेकिंग किया, तो जब हमने उनके हस्बैंड से पूछा घर जाना, बोले जाने वाने कहीं नहीं मांगती हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहन का घर वहाँ, कहीं नहीं जाती है, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। बाहर मिलने से आदमी अगर आगे घर में मेहमान, इनकी तबीयत खराब होने लगती है। कभी कभी हंसी होने लगता है, कभी कभी सर में दर्द होगा, और जो पेन होता है वो पेन भी बढ़ जाता है। तो हमने पूछा अच्छा, जब नहीं, बोले कोई नहीं रहता है तो इनको आराम रहता है, कम रहता है, कंफर्ट रहती है। जहाँ कोई मिलने जुलने वाले के पास गई, भीड़ भाड़ इलाका में गई, इनकी तबीयत खराब होने लगती है। बोले हमको कैसा कैसा लग रहा, हमको धड़कन लग रहा, हमारी तबीयत अच्छी, चलिए चलिए चलिए। ऐसा है कि हम भी बैठेंगे, बात उत करेंगे ज़्यादा देर, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। वो अकेला में रहेंगी, खूब रहेंगी, खूब कंफर्ट रहेंगी।
अपनी बहन यहाँ एतवार को हम जाते हैं तो वहाँ जाएंगे, उनका भी तबीयत खराब होना और बोलती है हमारा पेन बढ़ जाता है। घर में आती है अकेले में, जब रूम में बैठी रहती है आराम से, तो पेन उनमें भी कमी आ जाता है इनका। पेशेंट वर्स बाई अदर्स, पेशेंट वर्स, आई एम वर्स हेड टू फुट, आई एम वर्स हेड टू फुट, आई एम वर्स हेड टू फुट, प्रेजेंस ऑफ अदर्स, प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इन एलेंस की नोट में थे इवन टू नर्स। तो हस्बैंड सेड कि क्या बोले डॉक्टर, हमारा आपसे भी शर्माते, बोले डॉक्टर साहब मुझसे भी शर्माती है, बाथरूम उथरूम पेशाब पेशाब करने जाएंगे नहीं, शर्माएंगे। हमारा पूरा फ्लोर है, मेरा पर 3 बाथरूम है और सामने वाला में रहेगा, हम लोग जाओ तबीयत ठीक नहीं, बाथरूम मेरे सामने नहीं जाएंगे, बोला पर्सनल रूम है वहां जाएंगे। बोले क्या, हाँ बहुत शर्म करती है एकदम। तो हमने फिर केस टेकिंग करने के बाद हमने उनके हस्बैंड को बोला कि ठीक है आप बाहर बैठिए, हम केबिन बंद किया। हम बोला थोड़ा अम्मी से बात कराओ, अम्मी उनकी आई भी थी तो हम नहीं कहता। फिर हम फोन से बात किया, जब पूछ पाछ किया कि यार जब ये बच्ची थी, शादी नहीं हुई थी, तो क्या ये बहुत शर्म करती थी, कई लोग आ गए मेहमान, बोले अरे हाँ डॉक्टर साहब, अरे बाप रे, हाँ ठीक बोलिए आप, अरे बाप रे बाबा इतना की मत पूछिए, इसकी सांस अटक जाती थी, जहां लोग आया मिलने जुलने सब अपने रिश्तेदार, बस इसकी तबीयत खराब होने लगती थी, रोने लगती थी। बोले जाओ 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 दूसरे रूम में बैठो। अच्छा हाँ, बोले कैसे कैसे उसका तबीयत धड़कन की तरह, बोले उल्टी लग रहा है, सर में दर्द लग रहा है, तबीयत खराब लग रहा। हाँ, इसकी 4 बहन है, 2 भाई है, पहले उन लोग के सामने भी, हम लोग क्या उन लोग के सामने भी जैसे बाथरूम उतर जाने में छोटा, बोले अरे बाप रे मत पूछिए, अकेला कोई नहीं रहेगा तब बाथरूम जाएगी। अब बोला बच्ची जब छोटी थी तो खुद जाती थी क्या, बोले अरे बच्ची छोटी थी, अरे हम इतना शर्म करती थी, इतना शर्म करती थी कि हम आपको क्या बताएं। तो बोला अच्छा अच्छा जा 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 पैजामा हम धो देंगे, जा जा। बाथरूम में जाती थी, अब पैजामा छोटी थी, खोलने नहीं मांगती, तो बाथरूम में खोल के, तो हम बोला कि जा बाथरूम में रख देंगे, हम धो देंगे। तब पेशाब आती थी, जानते हैं वो बाथरूम में तो गिर जाता, भीग जाता था, पहन लेती थी, फिर हम डांट उठ के ऐसे करवा, इतना ही कि हम क्या बताएं। Unbear the presence of other unbearable even to nurse। तो हम बोला बच्चे में थे, बोले हाँ बहुत ज्यादा भाई, अरे मत पूछिए, जहां हम लोग सब बैठ के रहेंगे, खेल कूद बात करेंगे, चली जाएगी क्या, इसका तबीयत खराब होने लगता है। जहां कोई सब रिश्तेदार मिल जाए तो तबीयत खराब होने लगता, भाग जाती थी। हम बोला बच्चे में आप जो पैखाना पेशाब, अरे बाप रे बाप, हम जबरदस्ती मारते उठते थे, धोते होते, धोने के लायक नहीं थे, नहीं धोने मांगती थी, जबरदस्ती धोते होते थे, कपड़ा उपड़ा भिंगा देती थी, पेन के सामने आती थी तो मारते थे चाटा, एकदम छोटा में डॉक्टर साहब, खुद कह दो स्लिप करके बाथरूम में गिर गई। हाईली ग्रांड की सिम्टम, very very striking uncommon peculiar characteristic symptom। एक बच्चा छोटा उतार के पेशाब पैखाना के काबिल नहीं है, उसका कपड़ा जो है ना, माँ बेटे तो जा जाए तो करेगी नहीं, या अंदर बैठा देती, बोले ठीक है उतार दो हम धो देंगे। फिर उसके बाद निकलती है तो भींगा वही पैजामा पहन लेती, तो उतार के मार के भगाती है, भागती है, बहन भाई से छूटती है। Presence of others, I am worse by presence of others, even to mother, child, बच्चा छोटा, highly concomitant uncommon characteristic symptom। I prescribe umbra gracia, the very strong indication
हम आने वाले टाइम में अम्ब्रा ग्रेशिया के पढ़ाएंगे आप लोग को, मिस मत कीजिएगा। अभी लाइव जो हम पढ़ाएंगे सल्फर 30-31 3 दिन लिया है सल्फर के लिए, मिस मत कीजिएगा प्लीज। अपने फॉलोवर को हम बोल रहे हैं, मिस मत कीजिएगा। सल्फर और रिहुम दोनों? हाँ, सल्फर और रेहूम 3 दिन, हम सल्फर के लिए 2 दिन, इसको मिस मत कीजिएगा। आप लोग आज ही से शुरू कर दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर पर। क्या होगा कि वीडियो भी अवेलेबल मिलेगा, आप फुर्सत नहीं है दूसरा दिन मिलेगा, वो वीडियो भी 4-5-6 रोज देगा आपको, घर में बैठ के सुनना है कॉन्टेक्ट, तो मिस मत कीजिएगा। इसलिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। होम्योपैथिक में एकदम कंफ्यूज किया जा रहा है। आप होम्योपैथिक मेरे फॉलोअर जो हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट को याद रखें, दैट इज अम्ब्रा ग्रेशिया। ऐसा आदमी के साथ कॉन्कोमिटेंट जो चौंका दे, हैरत कर दे, अरे छोटा बच्चा माँ यार तुमने कब, the constitution swear of Ambragracia. I prescribe Ambragracia, a wonderful treatment. अब बच्चा भी आ गया। That is homeopathy, art of healing. Thank you very much.